उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हालिया कुछ अरसे से जारी इसराइल और फ़लस्तीन में ना खत्म होने वाली जंग के बाद से पे दर पे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिन्हें अगर सामने रखा जाए तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर का अमन खतरे में पड़ने वाला है। बैनुल मज़ाहिब मामलात और सियासी सूरत हाल को देखते हुए तमाम मजहबी रहनुमाओं और माहिर तजिया निगारों की राय में दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे जंगो जदल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यूरोपीय ममालिक में भी इस वक्त सियासी नक्शा पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज भी अब करीब है, जिसके असरात यकीनन पूरी दुनिया देखेगी। और आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं वाकयात का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस वक्त अपनी हसास नोयत की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि हाल ही में खबर आई है कि यहूदियों ने ऐलान किया है कि वो लाल बछड़े की कुर्बानी देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। कुर्बानी की ये रस्म वो दजाल, जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं, की आमद से पहले उसके इस्तकबाल के लिए और तीसरे हैकल की तामीर के लिए करना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल के सयूनी यहूदी जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज हैं, दजाल की आमद की तकरीब में अमरीकी सदर को भी इनवाइट कर रहे हैं। यहूदी अप्रैल के महीने में यानी एक आध हफ्ते में ही एक लाल बछिया की कुर्बानी करके तीसरे हैकल की तामील का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो बाकायदा दज्जाल की आमद की तैयारियां करेंगे। ये वो लाल बछिया है जो लाल गायों के उस ग्रुप का हिस्सा थी जिन्हें इस खास कुर्बानी के लिए 2022 में अमेरिका के इलाके टेक्सास से इंपोर्ट करके इसराइल लाया गया और यहाँ कायम करदा सेंट्रल टेम्पल इंस्टीट्यूट को इनकी निगरानी सौंपी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर अगर दजाल की आमद के हवाले से बात की जाए तो इस मामले पर यहूदियों के साथ साथ मुसलमान और ईसाई भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। यहूदी इस वक्त अपने अकीदे को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं, जहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि दजाल दरअसल इनके मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही होंगे जो इनके लिए निजात दहिंदा साबित होंगे। इनकी आमद के बाद यहूदी अपना अरूज देखेंगे और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। दूसरी तरफ ईसाइयों के अकीदे की बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि चूंकि वो यहूदी थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जमीन तंग कर दी थी और इन्हीं की साजिशों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया था, चुनांचे अब जबकि इनका दोबारा ज़हूर होगा तो वो यहूदियों के नहीं बल्कि ईसाइयों के मसीहा बनकर आएंगे और इनकी आमद के बाद पूरी दुनिया पर ईसाइयत का राज होगा, जिसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जबकि यहूदियों का जो मसीहा जाहिर होगा वो हजरत ईसा नहीं बल्कि दज्जाल होगा, जो झूठा और दगाबाज होगा और उनके सामने हजरत ईसा का बहरूप लेकर आएगा, जिससे ये धोखा खा जाएंगे। ईसाई दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से बुलाएंगे और इसी तरह बहसियत मुसलमान हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने वाक़ियतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया था और क़यामत के नजदीक इनका दोबारा ज़हूर भी होगा। लेकिन इस बार वो नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे और दज्जाल का सामना करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया का हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा हो जाएगा और एक भी गैर मुस्लिम बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन, इन अकायद को सामने रखते हुए इसराइल और फलस्तीन में जारी जंग का जायजा लिया जाए तो ये सारी कड़ियां आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। फलस्तीन की सरजमीन इन तीनों मज़ाहिब के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना मुतवक्के है और यही वजह है कि फलस्तीनी मुसलमान अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत में जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। दूसरी तरफ इसराइल ने यह जंग छेड़ी इसलिए थी कि वो फलस्तीन के पूरे इलाके पर कब्जा कर ले और यहाँ एक भी मुसलमान जिंदा न छोड़े। इसी भयानक मकसद को सामने रखते हुए इस वक्त इस्राएली फौज रिफा में मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है, जिसके लिए इसे दुनिया भर में कहीं से भी हिमायत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस ऑपरेशन के खिलाफ वोट किया है और सलामती काउंसिल में होने वाले हालिया इजलास के दौरान जंग बंदी की करारदाद को वीटो नहीं किया। हालांकि इससे पहले तक इस जंग में इसराइल को सबसे बड़ी माली और इखलाकी सपोर्ट अमेरिका की तरफ से ही हासिल थी। अमेरिका ने हर मर्तबा जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया और इसराइल की खुलकर हिमायत की कि वो गजा में जैसे चाहे ऑपरेशन करे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया में जहां इसराइल अपना अगला मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है, वहां करीबन 15 लाख के करीब बेयारो मददगार और बिल्कुल निहत्ते फलस्तीनी शहरी पनाह लिए हुए हैं और यही इसराइल चाहता है कि इन बचे हुए निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीन इस कदर तंग कर दी जाए कि वो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ से चले जाएं या नेस्तो नाबूद हो जाएं,
ताकि मस्जिद अक्सा की जगह वो लोग तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर अमल में ला सके। दजाल की आमद से पहले पहले सारे यहूदी फलस्तीन में इकट्ठे हो जाएं ताकि अपने मसीहा का इस्तकबाल कर सकें। नाजरीन, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं कि इधर जंग अपनी आखिरी हदों को छू रही है, उधर लाल बछिया की कुर्बानी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कहा जा रहा है कि इसके लिए कुर्बान गाह भी तामीर कर दी गई है। रिफा मिलिट्री ऑपरेशन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है। बावजूद इसके कि इसराइल को इस मामले पर कड़ी तनकीद का सामना है, यहाँ तक कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन, जो वैसे तो खुद को ईसाई कहलवाते हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो अकीदे के लिहाज से कट्टर यहूदी हैं और अब तक फलस्तीनियों पर मुसल्लत की गई इस नाहक जंग में इसराइल को अंधाधुंध सपोर्ट करने की वजह भी यही थी कि सदर जो बाइडेन दरअसल खुद भी यहूदी हैं। लेकिन रिफा मिलिट्री ऑपरेशन वाज़ेह खूनरेजी और नस्ल कुशी के अलावा कुछ नहीं है। इस ऑपरेशन को इंसानियत की बुनियादों पर किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अमेरिका ने भी बिल आखिर इस ऑपरेशन की मुखालफत की है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल इस मामले में किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन है कि दजाल की आमद अब करीब है और ये जंग वो हर हाल में जीतेंगे। प्यारे साथियों, अगर रिफा में ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो इसके बहुत भयानक नतायज सामने आ सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया को भुगतना होगा। आने वाले दिनों में फलस्तीन के इलाके में एक बड़ी जंग के इम्कानात बहुत बढ़ चुके हैं और इस जंग के नतीजे में दुनिया के दीगर ममालिक को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। और अगर आलमी खबरों पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि यूरोपीय ममालिक इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और पोलैंड जैसे ममालिक भी मुमकिन जंग की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में असलहा साज कंपनियों को इस वक्त बेतहाशा डिमांड का सामना है, क्योंकि दुनिया तीसरी आलमी जंग में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। प्यारे दोस्तों, अगर हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक देखा जाए तो ये हकीकत भी सामने आती है कि दजाल की आमद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मुतवक्के है। और अगर इस्राएली मीडिया की तरफ से आने वाली इन हालिया खबरों पर यकीन कर लिया जाए तो दजाल की आमद का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। यही वजह है कि यहूदी जोरों शोर से अपने मसीहा की आमद की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें लाल बछिया की कुर्बानी और तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का आगाज करना है। बछड़ों को ज़िबा करने के लिए कुर्बान गाह तामीर कर ली गई है और आने वाले 1-2 हफ्तों में किसी भी दिन ये कुर्बानी अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद दजाल के इस्तकबाल के लिए बाकायदा तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि यहूदियों ने इन तकरीबात के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन को दावतनामा भी भेज दिया है। अब अगर यहूदियों के इस किस्म के इक़दामात पर गौर किया जाए, अगर वाकई में दजाल की आमद इतनी करीब है तो ये दुनिया भर के इस्लामी ममालिक और बाकी अक़वाम के लिए भी लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि दजाल की आमद के साथ ही इसके हक में यहूदी खड़े होंगे और मुखालफत में मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा भी कई अक़वाम होंगे। कमजोर ईमान वाले मुसलमान और ईसाई दजाल के धोखे में आ जाएंगे और यूं एक अफरा तफरी का दौर शुरू हो जाएगा। मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ रब्बे कायनात के पास है कि आगे क्या होगा, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि चाहे जो भी हो, बहसीयत मुसलमान वो हमें अपने ईमान की मजबूती पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन।